ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज वीडियो लाने के पीछे सबसे बड़ी मकसद यही है क्योंकि आज फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है। बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का आज रिजल्ट है। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आपकी रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आपके आए। अच्छा मार्क्स है जिससे आप खुशी से सिक्स सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर सकते। और आपके लिए सिक्स सेमेस्टर्स का प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है और बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब लोग भैया ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं जो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा मायने रखता है? तो कोई भी बड़ी कंपनी नहीं चाहेगा जो कैंडिडेट्स है वो 4 साल 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हमारे पास में आए। एक कंपनी हमेशा ये चाहता है जो उसके पास में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो कैपेबल हो, उसके पास में उस पर्टिकुलर चीजों की नॉलेज हो, पर्टिकुलर चैप्टर्स की नॉलेज हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करता है अपने कैंडिडेट से। और शायद मैं भी यही चाहूंगा जो आपके किसी पेपर में सप्ली ना लगे फिफ्थ सेमेस्टर में और वो जितने भी बच्चे हैं वो पास कर जाए। चाहे उसको ग्रेस मार्क्स ही देकर पास क्यों ना करे, 30-40 ही क्यों ना दे, लेकिन एटलीस्ट वो पास करे। और इसके साथ मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा जो सिक्स सेमेस्टर के प्रिपरेशन में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखकर आपका भैया ने कुछ सोचा है और मैंने ये सोचा है जो आज तक कभी भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, किसी भी टीचर्स के द्वारा नहीं किया गया है। पूरी सिक्स सेमेस्टर्स का, पूरी बीकॉम सिक्स सेमेस्टर्स, पूरी बीकॉम सिक्स सेमेस्टर्स का क्लासेस मैं फ्री में चलाने जा रहा हूँ। यूट्यूब पे ये क्लासेस पूरी तरीके से फ्री में होगा। इसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है। हाँ, चार्जेबल है अगर आप हमारे ऑफलाइन जो बैचेस है उसमें आगे करते हैं। सिलेबस तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, हमारे स्टूडेंट्स का रिवीजन ऑलमोस्ट हो चुका है। रिवीजन बैचेस जो है अगर उसमें आप आके क्लासेस करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो वो चार्जेबल, सर्टेन अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे। जहां पर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आप उसमें डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगले 20 दिन या 15 दिन आप किस तरीके से बेहतर रिजल्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे स्टडी मटेरियल्स के हैं उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा जिससे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर आपका आ सके। बट यूट्यूब के जरिए मैं इतनी जरूर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और एक ऐसी कंसेप्ट दे दूंगा जिससे आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बैक बेंचर्स, जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, जिसको काफी डर लग रहा है, वो अपनी टेंशन को पूरी तरीके से हटा। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो आप बेहतरीन रिजल्ट के लिए अपने आप को क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। तो सर ये कैसे होगा भैया, ये कैसे होगा भैया? ये होगा, आपको 20 दिन की स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा जो एफ आर और एफ एस ए कैसे पढ़ना है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे पढ़ना है। जहाँ की एफ आर और एफ एस ए की मैं बात करूं वो मैक्सिमम प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक थ्योरी आएगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। वो भी तो मैं आपको बोल रहा हूँ जो सिर्फ 3 ही एएस है। एएस 1 है, एएस 16 है और एएस 13 से आ सकता है, एएस 26 से आ सकता है। मतलब 3-4 ही एएस है जिससे आपके क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। लाइक एएस 1, एएस 16, एएस 33। अब ये जो एएस है ना, अब बोलोगे भैया इसकी नोट्स कहाँ आ रही है? मैं कल परसों में इसकी नोट्स अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। बहुत आसान है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उसको बनाया हुआ है। 15 मार्क्स तो आपको वहीं से आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, तो भैया अगर एफ आर और एफ एस ए की बात हम करते हैं, एफ आर एंड एफ एस सी की बात करते हैं, तो इसमें भैया क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले मैं बोलूंगा इसकी फर्स्ट चैप्टर जो आपको करना है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है। सेकेंड चैप्टर की मैं बात करता हूं, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट्स है। ये दोनों चैप्टर मिलाकर, ये दोनों चैप्टर मिलाकर आप 20 मार्क्स ऑब्टेन करें।
15 मार्क्स तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, 5 मार्क्स आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट्स में। थर्ड चैप्टर की मैं बात करता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस से आप 20 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। कितना हो गया? 40 हो गया। उसके बाद आप आ जाइएगा रेशियो एनालिसिस, जैसे आप कर लेंगे आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में। ये बहुत कॉमन है, क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है, यहां से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। फिफ्थ आप आ जाएंगे, मैं सबसे लास्ट में बोलूंगा आपको, होल्डिंग कंपनी करने के लिए। होल्डिंग कंपनी, ये भी आपको, होल्डिंग कंपनी जो है ये आपको 15 मार्क्स दे देगा। और नेक्स्ट आपका है एएस, 3 ही एएस आता है मोस्टली, तो ये आपको 15 मार्क्स ऑब्टेन करे। एएस में एएस 1 है, एएस 16 है और एएस 30। तो आपकी प्रिपरेशन उसी तरीके से होनी चाहिए। आपको स्ट्रेटजी बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कितने क्वेश्चंस करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 करना है, 10 to 15 कर लेने हैं। और अभी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस करने के लिए, पहले आप एक चैप्टर्स की पूरी कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में PYQ में जाइए। आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आपकी सबसे बड़ी गलती ये है जो आप PYQ का क्वेश्चंस पे डिपेंड होके जाते हैं और कई बार आपको निराशा होना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि PYQ क्वेश्चंस कई बार CU सेम टू सेम या तो उसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं देता है। CU भी तो चाहेगा ना जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा रिजल्ट करें। तो एक स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट कब करेगा? जब पूरी कंसेप्ट लेके जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं जो हर चैप्टर्स की कंप्लीट कंसेप्ट पहले लो, उसके बाद PYQ का क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर मैं बात करता हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट्स या जितने भी चैप्टर, रेशियो एनालिसिस है, FSA है, होल्डिंग कंपनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसकी प्रिपरेशन आप इसी तरीके से करोगे। डेली मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे क्वेश्चन सुबह सुबह अपलोड हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपको यूट्यूब पे करवाने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपके अपलोड हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही मॉक पेपर अब डेली अपलोड होगा टेलीग्राम चैनल्स पे, और उस मॉक पेपर की सॉल्यूशंस भी हमारे द्वारा दिए जाएंगे। और इस मॉक पेपर में पार्टिसिपेट आप करेंगे, सो दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इसकी टाइम रहेगी। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, एक चैप्टर की कंप्लीट मॉक आपसे हम लेंगे। इसकी पेपर बकायदा मैं रेडी करके उस चैप्टर की दे दूंगा, उसमें वो सारे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे जिसकी चांसेस सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आने का। आप हमसे कनेक्ट होंगे टेलीग्राम, आप व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप रेडी कर दूंगा CU के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं और पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, उन सबको बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। धूप है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी वीडियो आराम से बैठ करके देखिए। बरसात है, वाटर लॉगिंग हो जाता है कई एरिया में जहां पर स्टूडेंट्स को जाने में काफी डिफिकल्टी फील होता है, आप घर में बैठ के वीडियो देखिए। बट आप प्रिपेयर करिए, ये 20 दिन को जाने मत दीजिए। अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ना, एक अटेम्प्ट में, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, आपको 6 सेमेस्टर निकालना है, आपको अपना साल बर्बाद नहीं करना। हर मिनट जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे उन सबको कितना खराब लगेगा अगर आपके साल क्या होंगे, बर्बाद होंगे। दूसरी बड़ी बात है, मैं ये बिजनेस की पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ जो आइए 20 दिन में मैं आपका प्रिपरेशन करवाऊंगा, आपको इतना पैसा कोई नहीं करवाएगा, मैं ही बेस्ट हूँ, वही बेस्ट है, ये बेस्ट है, मैं जो दे रहा हूँ पर कलकत्ता में कोई नहीं दे रहा है, ऐसा मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। क्योंकि एक अच्छे टीचर्स की या एक अच्छे प्रोफेशनल्स की यही फर्ज होता है जो फालतू का बात ना हो। लड़के नहीं है, सब बेस्ट है। जो जहां पर पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए। और एक चीज का ध्यान रखिए, वो ध्यान क्या रखना है आपको पता है, आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। टीचर्स की बातों पे नहीं आना है, जो मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ वही एग्जाम्स में आ जाएंगे। अरे सजेशन सब बनाता है, लेकिन डायरेक्टली CU के अंदर कोई जो CU का पेपर सेट कर रहा है उससे डायरेक्टली किसी कनेक्टिविटी होती नहीं है। क्या होता है, मैं इसके भी एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ। होता ये है, जो आपके पास में जो क्वेश्चंस बार बार आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चंस होता है। यानी एक ही क्वेश्चन 7 से 8 बार, 6 से 7 बार, 5 बार अभी पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल में आ चुका है।
टीचर इससे ये एनालिसिस कर लेता है, यार ये क्वेश्चन इतनी बार आया है तो अगली बार इसके चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा है। एक चैप्टर से 4-5 ऐसे क्वेश्चन अगर हम निकाल के दे देंगे तो उसमें से एक फंस जाएगा। स्टूडेंट्स की इमेच्योरिटी इस लेवल पे होती है तो वो ये डिसाइड कर लेता है यार यही क्वेश्चन कहाँ जाएगा, एग्जाम्स में आ जाएगा। जबकि वो तो एक गेस किया हुआ है, ये गेस तो आप खुद भी कर सकते हो, ये गेस तो आप खुद भी कर सकते हो। जस्ट जस्ट लाइक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक रेफरेंस बुक है और इस बुक में आप देख पा रहे होंगे 11 में 2006 हो गया, 10 हो गया, 13, 15, 17। ये क्वेश्चन बार बार आया है। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय वैल्यू एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फॉर्म। अब क्या करेगा ना टीचर्स, आपको यही क्वेश्चन चिपका देगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए 7, 9, 13, 14, 17, 18 आया है। क्वेश्चन क्या है, स्टेट द मेजर डिसीजन मेकिंग फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन देखिए, लाइन से दिया हुआ है व्हाट डू मीन बाय सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब इन लोग का क्या होता है ना, ये लोग स्टूडेंट्स को ना बेवकूफ समझने लगते हैं और बोलते हैं यार ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वही एग्जाम्स में आएगा। पता क्या है, इससे उनकी यूट्यूब चैनल्स पे जो व्यू होता है वो बढ़ सकता है, हो सकता है उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाए, हो सकता है ये हो जाए, ऐसा ऐसा मतलब उसका अगली बार एडमिशन काफी ज्यादा हो जाए, स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को रेफर कर दे, तुम वहां जाके पढ़ ले, उससे क्वेश्चन फंसता है। मैं आपको एक ही तरीका, आप खुद भी गेस कर सकते हो, मैंने बताया ना, जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया है ना उसको आप प्रिपेयर करिए। वो तो सबको सब कोई भी देख सकता है, मैं तो अपने नोट्स में बाकायदा डाल रखा हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि यही क्वेश्चन आ जाए। मैं हमेशा आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे पास करना है, किस तरीके से बेहतर रिजल्ट करना है। एग्जाम्स तक हम जुड़े हुए रहेंगे। मैं चाहूंगा सीयू का इस बार हर एक एक बच्चा पास करे, एक एक बच्चा, और ये जिम्मेदारी हमारी होगी, इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। आप कभी भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो, हम आपको मतलब हो सकता है ऑडियो के द्वारा से बकायदा, हो सकता है अगर ऐसे हमारे जितने हमारे कलेक्शन से मैंने एक से एक क्वेश्चन डाल रखा है जिसको कर लेने से स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड करने, यूट्यूब पे वो सारी वीडियो डालें। बस आप जुड़े रहिए और आप कोशिश करिए बेहतरीन तरीके से कैसे परफॉर्म करना है। मैं फिर से बताऊं, पहले आप कैश फ्लो का प्रिपरेशन करेंगे, फिर फंड फ्लो का करेंगे, फिर रेशियो एनालिसिस करेंगे, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, लास्ट में होल्डिंग कंपनी करेंगे, और 3 एएस देखना है, जिस एएस की मैंने आपसे बात कर ली, एएस 1 है, एएस 16 है और एएस 33 है। बस इतना एएस देख के जाओ, आपका 15 मार्क्स का काम निकल जाए। बस ये है। अच्छा, इसके लिए एक शेड्यूल तैयार करेंगे, यानी ये ज्यादा से ज्यादा ना 10 दिन से ज्यादा आप इसमें नहीं लेंगे, 10 दिन ही लेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए। 10 दिन से ज्यादा आपको नहीं लेना है, इसको आपको ध्यान रखना है। 10 दिन से बिल्कुल ज्यादा नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे तो भैया ये तो हमें समझ में आ गया, अब क्या करें। अब तो ये तो आपने मेरे को बता दिया, किसका, आपने मेरे को बता दिया एफआर और एफएसए का। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ। भैया ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कहानी है, सिंपल वर्ड में समझिएगा। मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ और बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका ये है, जो सबसे पहली चैप्टर जो आपको मेरे हिसाब से करना है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग जो कैपिटल है ना, ये आपका 20 मार्क्स ऑब्टेन करके देगा। इसका दो पार्ट है, प्रैक्टिकल आपका 10 का आएगा और थ्योरी आपका 10 का आएगा। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का खास बात ये है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड होता है, अमाउंट चेंज कर देता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। एक ऑपरेटिंग साइकिल से रहेगा, हो सकता है रिसीवेबल मैनेजमेंट से रहे, और नॉर्मल मतलब आपको नेटवर्किंग कैपिटल निकालने के लिए बोले। इसका थ्योरी में भी सेम टू सेम क्वेश्चन देगा, प्रैक्टिकल में सेम टू सेम क्वेश्चन देगा। इसकी नोट्स, इसकी टेलीग्राम पे मैंने क्या कर रखा है, चैप्टर की नोट्स डाल के रखे हैं, तो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बट उस क्वेश्चन में वेरिएशन ये है, मेरी कंसेप्चुअल है, फिर पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू का प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों भी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो मेरी अपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारी स्टडी मटेरियल्स का है वो भी मैंने डाल के रखे। ये 20 नंबर पूरा आपको ऑब्टेन करके देगा। सेकेंड जो मैं आपसे बात करता हूँ, सेकेंड फिर आप थ्योरी में आ जाइएगा। थ्योरी भैया क्या होगा, थ्योरी आपका होता है इंट्रोडक्शन का। ये पूरा 10 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये पूरा आपको 10 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे।
ये याद रखिए, तो इसको देखना है। अच्छा, ये भी रिपीटेड होता है तो इसमें भी कोई खास बड़ा बात है नहीं। नेक्स्ट जो आपको जाना है वो है लिवरेज। 10 मार्क्स आप यहाँ से भी पकड़ लीजिए, इससे आप आसानी से पास कर सकते हैं। फोर्थ आपको जाना है डिविडेंड पॉलिसी। ये भी आपको 10 मार्क्स देगा। फिफ्थ जो आपको जाना है डिविडेंड पॉलिसी के बाद जो मैं आपको बात करूंगा ये होगा कैपिटल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके बाद जो आपका आता है ये आप बोल सकते कॉस्ट ऑफ कैपिटल है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपने किया होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। और लास्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कैपिटल बजटिंग। अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं, आप अगर वर्किंग कैपिटल अच्छे से करते हो और कैपिटल बजटिंग अच्छे से करते हो और इंट्रोडक्शन सही से ये 3 चैप्टर पढ़ के जाते हो तो ये 3 चैप्टर ही आपका अप्रोक्स 50 मार्क्स ऑब्टेन कर दे। लिवरेज बहुत इजी है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज है, ये सब कंबाइंड लिवरेज है, तो ये बहुत इजी है। डिविडेंड पॉलिसी में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सही से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो 7 डेज इसके लिए इनफ है। तो हमारी प्रिपरेशन उसी तरीके से है। डेली हमारा डेली हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मतलब क्वेश्चन जाएंगे, इसकी मॉक पेपर जाएगा, टेस्ट सीरीज जाएगा और डेली FR और FSA का जाएगा। प्रिपरेशन आपको करना है और बेहतरीन तरीके से करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो तो कुछ टीचर बोलेंगे बंद कर दो, मैं बोलूंगा बंद मत करो। बोलता है दिमाग अगर इंसान का सही रहे ना, अगर इंसान का ये खुश रहेगा ना तो सब कुछ खुश रहेगा। आप एंजॉय करो और एकदम पढ़ाई पे भी कोई कमी मत रखो। आप गाना सुनते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? जितने भी आप सोच रहे हैं जो PYQ के पीछे भागेंगे, कई साइड से PYQ का ही मटेरियल्स बना देते हैं और वो क्वेश्चन चिपका देते हैं, ऐसे मत करिए। आप कंसेप्ट के पीछे भागिए, कंसेप्ट को पूरी तरीके से लीजिए, अभी काफी टाइम है। अगर डेली आप 2-2 3-3 घंटे का भी समय दोगे ना तो आपका आसानी से प्रिपेयर, स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लीजिए आप पहले FR और FSA में क्या करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स करना, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट्स करना, फिर रेशियो एनालिसिस करना, फिर FSA करना, होल्डिंग कंपनी करना, AS करना, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल, इंट्रोडक्शन, लिवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कैपिटल बजटिंग, ये इनफ है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने क्या बोला, मैं इतना जरूर सॉल्व करवा दूंगा जिससे आप आसानी से पास कर सको और हो सकता है शायद वो आप आसानी से क्या बेहतरीन स्कोर कर सको। वो सारे कंसेप्ट मैं आपको दे दूंगा और उससे ज्यादा अगर आपको मेरे गाइडलाइंस में रहकर क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करना है 5-6 घंटे, अगर मेरे क्लासरूम में रहकर अगर आपको पेपर सॉल्व करने हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासेस आना पड़ सकता है। उसकी कुछ फीस स्ट्रक्चर है, कुछ फीस है, जो हमारे टीम मेंबर है उससे बात करके आप उस बात कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जो लास्ट भी शायद मुझे लगता है जो 1 या 2 दिन के बाद मैं एडमिशन लेना बंद कर दूंगा। फिर 20-25 दिन ही हमारे पास में बचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि एग्जाम आ जाएगा तो फिर आपका मतलब ये हो नहीं पाएगा। तो आप पहले अगर एडमिशन लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज क्या करिए यूट्यूब से बैठ के पढ़ाई करिए। जिससे भी पढ़ रहे हो उस टीचर से सारी डाउट क्लियर करने की कोशिश करिए। टीचर्स का काम होता है डाउट क्लियर करना। टीचर्स को फोन करिए, मैसेजेस करिए, व्हाट्सएप करिए, बोलिए सर इसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सर समझाइए। हो सकता है इंस्टीट्यूट्स में चले जाइए, इंस्टीट्यूट्स में बैठ करके क्या करिए, सर से डिस्कस करिए, सर को बोलिए सर आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप भी कभी नहीं चाहेंगे जो कोई बच्चा क्या करे, फेल करे। क्योंकि इस वक्त में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई मदद कर सकता है तो आप जिससे क्लासेस लिए हुए हैं वो सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, और सबका मदद करने के लिए हम तो बैठे हैं लास्ट। तो मैं फिर भी बोलूंगा आप जाइए, आप बोलिए सर आप मेरे डाउट क्लियर करिए, ये करिए, सब जितना डाउट है ना आप उनसे क्लियर करिए। अच्छा, कुछ ऐसे टीचर्स होंगे नहीं बेटा मैं 10 क्वेश्चन मेरी स्टडी मटेरियल से है तो मैं यही सॉल्व करवा दूंगा। नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब जितने क्वेश्चन आपको जहां से मिल रहा है वो सारे डाउट उनसे क्या करिए, क्लियर करिए। ये आपका फर्ज बनता है क्लियर करने, और टीचर्स का दायित्व बनता है, क्योंकि जब एडमिशन लेता है ना तो बड़ी बड़ी बातें करता है।
वो बोलता है जो मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ऐसा वैसा ऐसा। तो आप सर्विस, आपकी सर्विस लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और आप उसकी भरपूर मजा लीजिए, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो आपको क्या करे, कंप्लीट करवाए। तो आप जस्ट बने रहिएगा अगले 15 से 20 दिन, और भैया पे भरोसा रखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल्स है, आपका व्हाट्सएप नंबर मेरी स्टडी मटेरियल्स में दिया हुआ है, अगर आपको व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ, ये 8617771621, ये नंबर मैं बहुत कम यूज करता हूँ, हमारे टीम मेंबर ज्यादा यूज करते हैं, फिर भी मैं बराबर आपकी मैसेजेस वगैरह देखता रहूंगा। आप कॉल बहुत कम करिए, कोशिश करिएगा क्वेश्चन सेंड करने का इस नंबर पे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यूअस अगले 20 दिन हम इस पे वीडियो डालेंगे, नोट्स डालेंगे, आपकी हर डे टू डे मतलब क्या आप कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, इन सब की मैं अपडेट लेता रहूंगा और आपको अपडेशन यूट्यूब पे आके देता रहूंगा। ये नंबर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और आप मेरे से जुड़े हुए रहिएगा, नहीं तो मिस करिएगा तो बोले भैया बहुत गलती कर दिया, पेपर देने के बाद आपने जो पढ़ाया था, आपने जो नोट्स दिया था, सारे के सारे क्वेश्चंस उसी वहीं से आए हैं या उसी बेस पे क्वेश्चंस आए हैं, और मैंने गलती कर दिया, किसी टीचर्स की बात मानकर आपकी वीडियो नहीं देखा, या मैंने थोड़ा सा इसमें आके वीडियो नहीं देखा, या डिपेंडेंसी। आप जरूर जाके देखो बच्चों, जहां पे पढ़ रहे हो उनको बोलिए अच्छे से रिवीजन करवाने के लिए, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। बाकी आप जो भी अगर वो करवाएं या नहीं करवाएं, उसका जो भी पूछना है आप इस भैया से पूछिए, ये भैया आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर करेगा। थैंक यू सो मच और गुड लक, सबका रिजल्ट अच्छा होगा। और मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करना जो आपका मार्क्स कैसा आया है, कैसा नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, और बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, टेंशन रिलीज कर दो। अगले 20 दिन धमाकेदार तरीके से मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। थैंक यू सो मच।